हेलो एंड वेलकम टू द रिलेटेबल शो। और आज हम बात करने जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। आखिर में सबकॉन्शियस माइंड है क्या? कॉन्शियस माइंड से ये अलग कैसे है? इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कैसे पड़ता है और ये कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है? क्या सच में इसे अनलॉक करने की ज़रूरत है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लेके आज मैं आया हूँ आपके सामने, और ये सभी सवालों के जवाब आपके सामने देंगे मिस्टर संजीव। ही इज़ अ लाइफ कोच एंड एन एक्सपर्ट इन सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सबकॉन्शियस माइंड है क्या, काम कैसे करता है और क्या इसे सच में अनलॉक करने की ज़रूरत है भी या नहीं। अच्छा हाँ, ऑल्सो आई जस्ट वांट टू मेंशन कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में थोड़े नेटवर्क इश्यूज़ थे, तो प्लीज़ बेयर करना आज भर के लिए। पूरी वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आप समझ पाओ कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है और उसके एस्पेक्ट्स को भी। चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द शो सर, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप हमारे शो पे आए, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हैविंग यू हियर एंड हैविंग अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू। सो लेट्स स्टार्ट। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आता इनिशियली कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में डिफरेंस क्या है। आखिर में सबकॉन्शियस माइंड है क्या और वो कॉन्शियस माइंड से अलग कैसे? तो अगर इसके बारे में आप थोड़ा इंसाइट दे पाओ। थैंक्स राहुल आपके क्वेश्चन के लिए। एंड उससे पहले मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट करा। और आपने कंसिडर करा कि हम इस बारे में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, टेबल बताते हैं। तो अगर मुझसे आप पूछो ना सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का क्या है, हाउ डू यू डिफरेंशिएट, मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में कहना चाहता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड वो है जो बेवकूफ है, जिसको अकल नहीं ठीक है। और कॉन्शियस माइंड वो है जो बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार है। अगर मेरे से पूछो, मैं सिंपल वर्ड, रिलेटेबल वर्ड में बोलूंगा, सबकॉन्शियस माइंड बेवकूफ है और वो बहुत जरूरत से ज्यादा समझदार है। बेवकूफ मैंने क्यों बोला? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में दिमाग नहीं होता है। सबकॉन्शियस माइंड माइंड का पार्ट है, लेकिन उसको इवेल्युएट करना नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज समझने की हमारी दोस्तों ये है कि सबके लिए कि सबकॉन्शियस माइंड को इवेल्युएट करना नहीं आता। वो सिंपल बच्चा है, सिंपल बच्चा जो जैसा बोलोगे वो उसी को सुन लेता, उसी को मान लेता है। सबकॉन्शियस माइंड ये है वो सिंपल बच्चा जिसका कोई दिमाग नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला ये बेवकूफ है। और अगर कॉन्शियस माइंड ये बहुत हाँ जी, बोलिए बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोल रहा था सर कि ये बहुत अच्छा आपने एक एग्जांपल दिया है कि हाँ देखो, एक बच्चे से रिलेट जो करवाया आपने कि ही डजंट नो ना, ही डजंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है, बट ही जस्ट कॉपीज थिंग्स। और यहाँ पे शायद सबकॉन्शियस माइंड का जो मैं समझ पा रहा हूँ, वो यहाँ पे ये बात आ रही है कि उसकी अपनी रैशनैलिटी नहीं। जहां तक अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे तो वो सच में बस वो ग्रैब कर रहा है शायद चीजों को। एब्सोल्युटली। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको टेक्निकल टर्म में हल्का सा बताऊं, हम लोग सब लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर यूज करते हैं। तो माइंड इज सीपीयू। माइंड इज सीपीयू। इस सीपीयू में दो तरह के वेयर्स होते हैं, एक हार्ड वाला वेयर, एक सॉफ्ट वाला वेयर, राइट? सबकॉन्शियस माइंड हार्डवेयर है, कॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो हार्डवेयर है, उसको कुछ भी प्रोसेस करना नहीं आता। वो एक स्टोर हाउस है एक तरीके से। वो एक सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जो प्रोग्रामिंग कर दोगे, ठीक है, वो हार्डवेयर उसको चलाएगा। खाली हार्डवेयर उसी को प्रोसेस करेगा। कॉन्शियस माइंड जो है एक तरह से प्रोग्रामिंग करता है, और हार्डवेयर जो है यानी सबकॉन्शियस माइंड उसको सिर्फ फॉरवर्ड करके एक्सपोज करता है। दैट इज एज सिंपल, अगर आप मुझसे। वाओ वाओ, वेरी सिंपली पुट, वेरी सिंपली पुट। एंड आई फील अब यहाँ पे ऑडियंस आपको भी दिक्कत नहीं होगी एटलीस्ट डिफरेंशिएट करने में कि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में अंतर क्या है और सबकॉन्शियस आखिर में है क्या। वेरी वेरी गुड सर। अच्छा सर, अब हमने बेवकूफ की बात की है कि यार ये बेवकूफ बच्चा है, तो अब इसी को आगे बढ़ा के ये बात करते हैं कि अच्छा ये बेवकूफ तो है बट ये इंपॉर्टेंट भी काफी है ना, ये इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी भी जाती है, इसमें तो इतने बुक्स भी लिख दिए गए हैं। तो आपसे मैं ये समझना चाहूंगा सर कि ये बेवकूफ बच्चा काम कैसे करता है, क्योंकि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है तो इसको काम में लाना बहुत जरूरी है।
अगर इस बेवकूफ इंसान को, इस बेवकूफ दिमाग को अगर हम काम पे ले आए तो शायद हमारा बहुत अच्छा हो जाए। तो इसको काम पे कैसे लाया जा सकता है सर? हाउ डज सबकॉन्शियस माइंड वर्क? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या ये काम भी करता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। सबकॉन्शियस माइंड 24/7 हर पल लगा रहता है, तो ये काम नहीं करता। ये इसको हम ना अपने जो लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, ये बिल्कुल लगा रहता है, पिलता रहता है। पहली सांस, पहली प्राण जब बॉडी में आती है तब से लेकर आखिरी प्राण जब तक जाती है तब तक ये काम करता रहता है, तब तक ये लगा रहता है। इसीलिए मैंने बोला क्या ये काम करता है? ये काम तो इसके सामने बहुत छोटी सी चीज है। कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो कभी काम करता है, कभी काम नहीं करता है, लेकिन सबकॉन्शियस हमेशा लगा रहता है, क्योंकि ये नॉन स्टॉप चलता है। आप सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप कोमा में हो, आप कहाँ हो कुछ नहीं मालूम, आप जिस मोमेंट में हो, अगर इस फिजिकल बॉडी में प्राण है ना, क्योंकि सबकॉन्शियस तो वो चालू। सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइफ में 90% रोल प्ले करता है और कॉन्शियस माइंड जस्ट 10% प्ले करता है। या आप स्टैंडर्ड देखोगे। ये तो बहुत, हाँ जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट, गो ऑन। आप बोलिए, आप बोलते रहिए, डोंट वरी, लेट्स टॉक। नहीं, मैं तो बोल रहा था कि ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आपने बोला कि 90% काम करती है जो चीज हमारे ब्रेन की, जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट, और उससे हम शायद बहुत अच्छे से समझ भी नहीं पाते। तो ये एक सिग्निफिकेंट पॉइंट है सब। So, आपने जब बोला कि इसको हम कैसे काम करा सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, सबकॉन्शियस माइंड जैसे मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर है, एक सिंपल सा बच्चा है जिसके पास इवैल्यूएशन की पावर नहीं है। आपको मैं इसको दूसरे तरीके से रिलेट करता हूँ। आपने आर्मी देखी है ना, फौज होती है ना, फौज में एक बहुत बड़ी यूनिट होती है जिसको बोलते हैं सोल्जर्स, जो सैनिक होते हैं, और उनके ऊपर इतनी बड़ी सैनिक, इतनी बड़ी फौज के ऊपर एक कमांडर होता है। वो एक कमांडर इतनी बड़ी यूनिट को हैंडल कर रहा होता है। आप समझ लो, अगर पिरामिड टाइप के समझे, राइट? इंटरेस्टिंगली, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं बस आपको सुन रहा था। इंटरेस्टिंगली ये जो कमांडर है, ये एक कमांडर इतनी बड़ी फौज को जो यूज करता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं फिर से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को रिलेट करने के लिए, 90% सबकॉन्शियस की पावर है। फौज में, आर्मी में, लड़ाई में ज्यादा लड़ाई कौन लड़ता है? फौज लड़ती है या कमांडर लड़ता है? सर ज्यादातर तो लड़ाई करने तो फौज वाले जाते हैं, बट असल में दिमाग तो कमांडर का ही चलता है। वंडरफुल। देखिए आपने कितनी प्यारी बात बोली। लड़ाई करने जो 90% पॉपुलेशन है, 90% जो है वो लड़ने जाती है, वो एक्शन में रहती है। एक्शन में कमांडर नहीं रहता। कमांडर का काम इवैल्यूएट करना है, कमांडर का काम स्ट्रैटेजी बनाना है, कमांडर उसको कंट्रोल करता है ना। जब आपने बोला हाउ टू मेक दिस सबकॉन्शियस माइंड वर्क, सिंपल सी बात है, सबकॉन्शियस माइंड हमेशा काम करता है, हमेशा लगा रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ उसको कोई दिमाग नहीं लगाना होता। कॉन्शियस माइंड यानी कि कमांडर जो इंस्ट्रक्शन देता है, सबकॉन्शियस वहां से एक्शन लेता है। अटैक, अटैक, रुक जाओ, रुक गया, दैट्स इट। तो दैट्स दी वे। जब आपने पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, क्या तरीके से करता है, वो 24 घंटे लगा रहता है, लेकिन that follows the instruction from the conscious mind. Wow. That's it. Wow. So, मतलब आपने कितने अच्छे से समझाया सर इस पॉइंट को कि हम मतलब सबकॉन्शियस माइंड को हम एक ट्रूप की तरह ले और कॉन्शियस माइंड को अगर देखें कमांडर की तरह, तो हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों में बेसिक डिफरेंस का, दोनों का रोल क्या है। तो आपने एक एग्जांपल दोनों चीजें समझा दिया कि डिफरेंस भी समझ लो और रोल भी समझ लो, क्योंकि उनके पास, ट्रुप्स के पास रैशनैलिटी नहीं है, उनको बस कमांड फॉलो करना है। और जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बताया भी कि सबकॉन्शियस माइंड तो बस लगा हुआ है बेचारा, वो काम में अपने क्या काम करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड को बताता है। तो आई फील ये बड़ी बात है समझने को कि कॉन्शियस माइंड का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है सबकॉन्शियस माइंड पे। अच्छा सर, अब इस बात को मैं इससे रिलेट करना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला कि वो लगा रहता है पूरे टाइम, है ना?
कॉन्शियस माइंड तो चलो स्विच ऑन ऑफ भी करता है, कमांडर है भाई वो तो बड़े लोग ऑन ऑफ करेंगे, लेकिन ट्रुप को तो रहना पड़ता है। तो अब जैसे ऑफ का टाइम आता है, हम जब सो रहे होते हैं, तो उस टाइम पे तो कॉन्शियस माइंड जगह हुआ नहीं होता, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो अपना खेल कर ही रहा होता है। तो हम बहुत बार ना सबकॉन्शियस माइंड को अपने ड्रीम्स से भी रिलेट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों से भी रिलेट करते हैं जो शायद कॉन्शियस माइंड नहीं पकड़ पाता या नहीं समझ पाता, या शायद अलग उसका कुछ थ्योरी उसकी अलग है। तो सर अगर ड्रीम से अगर इसको रिलेट करके देखें तो सबकॉन्शियस माइंड का और ड्रीम का आपस में क्या रिलेशन? वाह, आपने ना एक वो नब्ज पकड़ ली राहुल। आपने वो प्रश्न पूछा है कि जो जनरली बहुत कम लोग इस लेवल तक सोच पाते हैं या पहुंच पाते हैं, यू नो। क्योंकि जब मैं ये बताता हूँ कि कॉन्शियस माइंड तो फिर भी सो जाता है लेकिन सबकॉन्शियस लगा रहता है, आपने वो पार्ट पकड़ा। जब वो सो जाता है, कमांडर सो जाता है, तो फौज क्या करती है, सैनिक क्या करते हैं, आपने वो पॉइंट पकड़ा है इंटरेस्टिंगली। अब मैं आपको इसको फिर से थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये है कि आपको पहले यूनिवर्सल लॉ को समझना पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ क्या है? यूनिवर्सल लॉ कहता है आप लेते रहोगे और लेते रहोगे और लेते रहोगे, एक दिन आप फट जाओगे, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको लेने की कैपेसिटी लिमिटेड है ना। ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है इसमें मान के चलो 120 GB का कैपेसिटी है। 120 के बाद तो ये मर जाएगा ना, इसको लेने की कैपेसिटी नहीं है, अच्छा या खराब कुछ भी नहीं कर सकता ना। यूनिवर्सल लॉ कहता है अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको एक्सपैंड करना है, एक्सपेंशन में जाना है, तो आपको लेते रहना, छोड़ते रहना है, लेते रहना है, छोड़ते रहना है, लेते रहना है। जो यूज करना है यूज करो, जो बाकी बेकार है उसको छोड़ते रहो। जैसे हमारा बॉडी क्या, हम खाते हैं, जो यूज करते हैं यूज करते हैं, बाकी निकाल देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, अब जो कॉन्शियस माइंड जब सो रहा होता है, इनएक्टिव होता है, उस समय सबकॉन्शियस माइंड हाई लेवल की प्रोसेसिंग कर रहा होता है, बहुत हाई लेवल की प्रोसेसिंग। वो क्या प्रोसेस कर रहा होता है? आज दिन भर जो खाया आपने, जो भी इनपुट लिया, मैं खाने से कनेक्ट कर रहा हूँ, वो उसको पहले देखता है कि इसमें क्या काम का क्या बेकार है, क्या काम का क्या बेकार है, पहले सेग्रीगेट करता है। सिंपल, ठीक है। आपके घर में सब्जी आती है ना, आप देखते हो ना कि ये बेकार सब्जी है, ये अच्छा एप्पल है, ये खराब एप्पल है, तो उसको अलग अलग करो, सेग्रीगेट करो। और सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले सेग्रीगेट करता है, बेकार की चीजों को डायरेक्टली ड्रेन पाइप में डाल देता है, आउट, कोई जरूरत नहीं। काम की चीज को अब सेकंड स्टेज पे वो उसको प्रोसेस करता है, इसको हमें प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग क्या करता है? इसको ई स्क्वायर बोलते हैं, ई। अब ये क्या होता है ई? मैं सिर्फ नाम बताया तो राहुल, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा अपने आप में, हम इसको किसी और सेशन में डिस्कस कर सकते हैं, कभी और डिस्कस करेंगे बट ये ई स्क्वायर का है, क्या है ये ई स्क्वायर? ई फॉर इवेंट, E for emotions. ग्रेट पॉइंट यार। तो सबकॉन्शियस माइंड E स्क्वायर पे काम करता है। क्या लाइफ में इवेंट हुआ, उसको एब्जॉर्व करा, उस इवेंट से क्या इमोशंस अटैच थे उसको अटैच करा, और उसने अपनी हार्ड ड्राइव में मेमोरी के रूप में सेव कर दिया। तो जब ये ड्रीम की बात आपने करी सोते हुए, ड्रीम का क्या है कि उस संकेतन सबसे पहले ड्रीम एनालिसिस अपने आप में फिर से एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बट मैं बहुत ब्रीफली बताता हूँ। ड्रीम तीन पार्ट में चलते हैं हमारे जब हम सोते हैं। एक पार्ट होता है इनपुट में सेग्रीगेशन का, व्हाट्स नीडेड, क्या काम का है क्या बेकार है, बेकार को बाहर निकाल दो, उसको मेमोरी में रखने की जरूरत ही नहीं, क्यों कैपेसिटी फुल करें। मतलब मैं आपको सब कंप्यूटर लैंग्वेज से, डेली लैंग्वेज से, लैपटॉप मोबाइल से सिंपली आपने बोला ना, अच्छा रिलेट कर पाएंगे, आपने बोला ना सिंपल रिलेटेबल, तो सिंपल और रिलेट करेंगे ताकि हम अपनी स्पेस को यूटिलाइज करते रहें। सेकंड पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में उसने लिया, सेग्रीगेट करा, सेकंड पार्ट में प्रोसेसिंग करता है, इस इवेंट के साथ क्या इमोशन अटैच है। इमोशंस भी दो तरह के होते हैं ब्रॉडली, या तो प्लेजर होता है या पेन होता है। पी स्क्वायर, प्लेजर, पेन। अब वो क्या करेगा, सिर्फ जो आपने रिलेटेबल, जो आपके मतलब के थे, उसमें इमोशंस जोड़ेगा, स्टोर हाउस में डाल देगा, मेमोरी।
इवेंट के संग इमोशंस जोड़े मेमोरी प्रोसेसिंग करता है। थर्ड स्टेज ऑफ ड्रीम में अब वो क्या करता है, जो पुरानी मेमोरी पड़ी हुई है, अब वो देखता है इसमें से कौन सी ऐसी मेमोरी जो आज मेरी लाइफ जो पहुंच गई है उसमें क्या वेस्टफुल है। वो थर्ड स्टेज में वहां से वेस्टेज निकाल के फिर बाहर फेंकता होता है ना। आप कई बार अपने देखते हो यार मोबाइल की स्टोरेज भरी है, अच्छा पुरानी फोटो देखूं क्या क्या बेकार है, स्पेस बनाता हूँ, ये बेकार ये बेकार ये बेकार, उसको डिलीट करते हैं। ड्रीम में सबकॉन्शियस माइंड जब कॉन्शियस इनएक्टिव होता है, सबकॉन्शियस ये प्रोसेसिंग कर रहा होता है ताकि अब वो अपने लिए फिर से प्रिपेयर हो जाए नेक्स्ट एक्शन के लिए। दैट्स द सिंपल। तो सर जो विजुअल्स हम देखते हैं वो कैसे, मतलब वो क्यों दिखाता है फिर हमें इस तरह से कि यार ये वो तो अपना काम कर रहा होता है, फिर हमें ऐसे विजुअल्स क्यों दिखने मिलते हैं? और स्पेशली मैं यहाँ ये मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत बार ये होता है ना कि हमारे साथ कोई लाइफ इवेंट हुआ होता है या हम कुछ बहुत ज्यादा सुन के पढ़ के बैठे होते हैं किसी दिन, तो रात में उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ हम देख लेते हैं। Wonderful. तो क्या वो ये प्रोसेसिंग का ही कमाल है, एक तरह का प्रोसेसिंग ही है? ओके, लवली क्वेश्चन अगेन राहुल। जो मैंने प्रोसेसिंग बताई, प्रोसेसिंग इज नथिंग बट जो इवेंट है, इवेंट इज लाइक अ मूवी, इवेंट इज लाइक अ मूवी जिसमें कुछ पिक्चर्स है कुछ साउंड है। इवेंट इज लाइक अ मूवी विच हैज सम पिक्चर्स, कितने स्पीड में चल रहा है, 30 40 50 60 की स्पीड में कितने क्लिप्स एक साथ चल रही हैं, प्लस उसमें साउंड है। अब आप जब सोते हो ये मूवी चल रही है आपके सबकॉन्शियस में, कभी कभी ये मूवी चलती है डायरेक्ट। आपने जो देखा वही मूवी सामने आई, आपके सामने आपके फ्रेंड आ गए, आपके फैमिली आ गए, आपके सामने आपका घर आ गया। कभी कभी ये मूवी चलती है इनडायरेक्ट। मैं बस वही पूछा था कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ सर फिर? इनडायरेक्ट का मतलब अब वो मेटाफोर के रूप में दिखाएगा। अब कभी कभी आपने देखा होगा ना कि यार मैं अचानक यहाँ खड़ा था और नेक्स्ट सीन में मैं यहाँ से वहां पहुंच गया, मेरे पास एक ऐसी बाइक है जो मैंने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं, है ना, मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जो मेरे को कभी मालूम ही नहीं, तो मेरे मतलब मेरे लाइफ का इवेंट है ही नहीं। वो क्या कर रहा है राहुल, आप जितना जितना आप यूनिवर्सल माइंड, अब मैं थर्ड टर्मिनोलॉजी ला रहा हूं पे माइंड का, जितना आप यूनिवर्सल माइंड से कनेक्टेड होगे उतनी आप डायरेक्ट पिक्चर्स देखोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस डायरेक्ट दिखाएगा। जितना आपका सोशल माइंड से कनेक्शन होगा, अब मैंने फोर्थ माइंड का भी आपका नाम ले लिया, अभी तक हम दो बात कर रहे थे, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, अब मैंने यूनिवर्सल जोड़ा और सोशल माइंड जोड़ा, चार माइंड हो गए अब हमारे। जितना हम सोशल माइंड से कनेक्टेड होंगे उतना आपको ड्रीम्स में ना मेटाफोर नजर आएगा, इनडायरेक्ट आपको पिक्चर्स नजर आएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैंने ये देखा इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको ये क्यों है राहुल, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जिसका रोल सिर्फ 10% है, उसको इतना इवैल्यूएट करना आता ही नहीं है कि यूनिवर्सल लेवल पे उसको कनेक्ट कर सके। वाओ वाओ डैम, ये एक मिनट, ये मेरे को प्रोसेस करने में टाइम लग रहा है थोड़ा क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि यार ये तो मतलब कॉन्शियस माइंड के समझ के बाहर होती है, इसीलिए हमें वो चीज उस टाइम पे समझ ही नहीं आता कि भाई ये जो तुम देख रहे हो उसका मतलब क्या है, बट कहीं ना कहीं वो रिलेट, और ये बहुत बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि भाई तुम जो देख रहे हो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लाइफ से रिलेटेड। और यहाँ से मैं सर आपको वहां जोड़ूंगा कि जो हमारे साइंसेस भी बोलते आते हैं, हमारे जो है ना पुराने जमाने के हम जो चीजें सुनते हैं कि भाई जो वो कौवा है उसका ये मतलब होता है, तुमने ये देखा तो शायद इसका ये मतलब होता है। मैं अंधविश्वास नहीं फैलाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इसे सही से समझे तो ये इस तरह इसको भी पॉइंट आउट कर रहा है कि वो ना आपको एक इशारा दे रहा होता है किसी चीज से रिलेटेड। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पूरा समझ गया इस चीज को, तो खैर सब कुछ इसमें, बट एक चीज अभी भी खटक रही है ना सबकॉन्शियस माइंड को लेके कि हमने जैसे स्टार्टिंग में जब बात की थी तो ये बात की थी कि वो प्रोसेसिंग बहुत कम करता है, ना के बराबर करता है, वो इंस्ट्रक्शंस लेता है। लेकिन अगर हम इस तरह जो अभी हमने पूरे बात की, इसमें मेरे को एक चीज ये समझ में आ रहा है कि सबकॉन्शियस माइंड शायद इतना इंपॉर्टेंट काम कर जाता है कॉन्शियस माइंड के लिए कि ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर सबकॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि अगर वो बाइफोकेशन ही सबकॉन्शियस माइंड करके दे रहा है आपको कि है ना आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, और वो बाकी चीजें इरेज कर रहा है,
तो यार सबकॉन्शियस माइंड इवैल्यूएट ही उनको करेगा ना, जो सबकॉन्शियस ने रखा होगा प्लेट पे कि भाई ये लो, आपको इवैल्यूएट ये करना है। तो ये चीज समझनी थी आपसे सर कि यहाँ पे तो शायद बिगर रोल सबकॉन्शियस का हो गया, क्योंकि वो बाइफोकेट करके चीजें आगे सबकॉन्शियस तक पहुंचा रहे हैं कि ये लो, ये खाना खाओ, है ना? ओके, तो आपने जो बात करी, अगेन क्रिटिकल क्वेश्चन, मैंने आपको बोला इसको सबकॉन्शियस यानी जो सेना है, ये छोटा सा सिंपल सा बच्चा है, इसको इवैल्यूएट करना नहीं आता है, ये हार्ड ड्राइव है। तो क्या हुआ, कॉन्शियस माइंड जो सॉफ्टवेयर है वो सोने से पहले इंस्ट्रक्शन देके जाता है, प्रोग्रामिंग करके जाता है मेरी नॉलेज के हिसाब से, नाउ दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नीडेड, दिस इज नॉट नीडेड एनीमोर। अब वो करके सोने चला जाता है, सॉफ्टवेयर ने इंस्ट्रक्शन दे दी, प्रोग्रामिंग कर दी, अब हार्डवेयर उसको प्रोग्रामिंग कर रहा है रात भर, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा, उसका दिमाग नहीं है। वाह वाह, ये कंफ्यूजन चलो मेरा दूर हो गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि फिर तो ये क्रिटिकल काम वहां पे भी हो रहा है, बट नहीं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया गया है कॉन्शियस माइंड के थ्रू सबकॉन्शियस को, तो वो बस अपना काम कर रहा है। अच्छा सर, अब इम्पैक्ट्स पे बात करते हैं। ओके, सबकॉन्शियस के, है ना? आई होप आपको ये जो डिफरेंशिएशन वो समझ में आ गया होगा, आपने जहां से शुरुआत करी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सर बहुत इजीली उसको रखा, बहुत रिलेटेबल तरीके से रखा, और आई थिंक व्यूअर्स के लिए भी बहुत आसान हो होगा ये समझना कि दोनों में डिफरेंशिएशन क्या है और कैसे सबकॉन्शियस काम करता है। तो अब मूविंग ऑन, हमने ये तो देख लिया कि क्या है वो, कैसे काम करता है। अब ये देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हमारे लाइफ के ऊपर है, क्योंकि अगर इस पे इतनी बातें हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा, बुक्स लिखे जा रहे हैं, इतने बेस्ट सेलर्स बन रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। अब कैसे काम करता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, आपसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। एक छोटा बच्चा है, उसको खेलते हुए देखा, बच्चा अपने दोस्तों के साथ बहुत मस्त खेल रहा है, उछल कूद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। अब अचानक खेलते खेलते कोई दूसरा बच्चा आया, उसने आके धक से बच्चों को धक्का दिया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस बच्चे के अंदर क्या फीलिंग आई होगी, बच्चे का क्या रिएक्शन होगा, या बच्चे का क्या एक्शन होगा, आप क्या समझते हो क्या होगा? जिसने धक्का खाया है वो तो बेचारा परेशान गिरा पड़ा होगा, रो रहा होगा साइड में। परफेक्ट। और क्या हो सकता है, इसके अलावा भी कुछ और भी हो सकता है? जाके कंप्लेन करेगा वो बाद में करेगा, हम बात कर रहे हैं इमोशन, उस बच्चे का इमोशन आपने बताया रो रहा है। अच्छा, इमोशंस तो क्राइंग, सैड, गुस्सा भी आ सकता है। ओके, ऐसा भी तो हो सकता है कि क्राइंग, सैड, गुस्सा, झटका, इरिटेशन के अलावा उस बच्चों को मजा भी तो आ सकता है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। हाँ, ट्रू। आप समझ रहे हो, अभी अभी आपने जो मुझे जवाब दिया, ओनली उस साइड का जवाब दिया जो खाली पेनफुल इमोशन का आपने जवाब दिया। मैंने आपको पी स्क्वायर में बताया ना, पेन है, प्लेजर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, कैसे आपने क्वेश्चन करना ना, क्या क्रिएट करता है, क्या इंपैक्ट आता है आपके लाइफ में, धक्का इज रिलेटेड टू पेन। यस ना, आप जब भी धक्के की बात करोगे आपको क्या ट्रिगर होएगा? पेन। आपका सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। लेकिन अगर ये बच्चा, अब मैं आप एज ए बच्चे की बात कर रहा हूं, मैं राहुल एज ए बच्चे की बात कर रहा हूं, राहुल ने अगर जब भी बचपन में धक्का खाया और राहुल को धक्के में मजा आया, तो धक्का इज रिलेटेड टू प्लेजर। यस, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? एक बच्चे को हवा में उछालो, उसको हंसता है, दूसरे बच्चों को हवा में उछालो, बच्चा रोता है। इवेंट दोनों सेम है, इवेंट दोनों केस में सेम है। ई स्क्वायर में से जो सेकंड ई है, इमोशन ऑफ पेन और प्लेजर, आपने क्या अटैच करा, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो गई है। अब आपके लाइफ में इम्पैक्ट क्या आता है? इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी लाइफ में उस प्रोग्रामिंग, जिस तरह के इवेंट का जो इमोशन का इम्पैक्ट आ चुका है, जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है आपकी लाइफ में, जब कभी भी इस तरह का इवेंट रिपीट होएगा, कॉन्शियस माइंड को इवैल्यूएट करना आता है, लेकिन उसके पास मेमोरी हाउस नहीं, मेमोरी हाउस सबकॉन्शियस के पास है। वो बटन दबाता है, इवेंट, धक्का, और धक्के में आया पिन, अब धक्का। अब आप मार्केट में जा रहे हो, जाते जाते किसी से अचानक टक्कर लग गई,
हाउ कैन यू पुश मी, कांट यू सी। वो बच्चा या आदमी या कोई भी बोल रहा है आई एम सॉरी गलती से हो गई, मैं बहुत जल्दी में हूं, मेरे को। हाउ, आप नहीं, तुमने मुझे धक्का कैसे मारा, और आप पकड़ के लड़ने लगते हो। अब वो इंसान बोलता है सर मेरे को माफ कर दो, मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, मेरे को दवाई लेनी है, वो मर जाएगी, ये तो धक्का कैसे मारा। या तब आप जाके सोचते हो ओह शिट, इसके तो जल्दी, इसने जानबूझ के नहीं मारा। लेकिन पहला आपका सबकॉन्शियस ने क्या आपको ट्रिगर दिया, क्या इम्पैक्ट दिया, पेन। धक्का इज इक्वल टू पेन, फॉरगेट एनी इवैल्यूएशन। आप इवैल्यूएट करते हो, ऐसा नहीं कॉन्शियसली, लेकिन पहला इम्पैक्ट धक्का इज पेन। दूसरा इम्पैक्ट क्या है, इफ धक्का इज प्लेजर, धक्का मारा, आपके दोस्तों, आपके साथ आपका दोस्त चल रहा है, आपके फ्रेंड चल रहे हैं, अबे तेरे को धक्का मार के गया, तो ऐसे चुप कैसे खड़ा हुआ है, ये ले एक और ले। अब आप क्या बोलोगे, अरे धक्का ही तो मार के गया है, क्या फर्क पड़ता है। हाँ मैं भी धक्का दे दूंगा मजाक में, ये ले तू भी ले, मैं भी, ये दोनों खेल रहे हैं। दिस इज हाउ आवर लाइफ इज इम्पैक्टेड। हमारे को लाइफ में प्रैक्टिकली पता ही नहीं है कि हमारे को किस इवेंट का क्या रियल सेंस है, हम उसमें क्या एक्ट करें। हम एक्ट नहीं करते, हम रीएक्ट करते हैं, हम रीएक्ट करते हैं। रीएक्ट कहां से आया, जो सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, बिकॉज आपने सॉफ्टवेयर ने जो प्रोग्रामिंग करके डाल रखी है वो उसको ही प्रोसेस कर रहा है, दिमाग नहीं लगा रहा है कि वो अभी जल्दी में गया, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है। भाई पहले रिएक्ट, ऐसे रिएक्ट में हम या तो मजे लेते हैं या परेशान हो जाते हैं। वाओ सर, मतलब आई रियली कमेंट दिस एग्जांपल बिकॉज कमेंटेबल है, बिकॉज इतनी सीरियस बात आपने इतने आसानी से जो बताई है ना, ये अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि अगर इसका पूरा इम्पैक्ट समझना, और ये कितना बड़ा इम्पैक्ट है, अगर जब आप खुद साइकोलॉजिस्ट हो, तो जब भी हम सुनते भी है ना साइकोलॉजिस्ट से कि आपके सबकॉन्शियस लेवल पे जाके उसे ठीक करनी पड़ेगी चीजों, तो शायद ये वही है। और ये इतनी सीरियस चीज है कि जो अंदर दबा हुआ है, जो आपको ट्रिगर करता है, जिसपे आप तुरंत रिएक्ट करते हो। और हम इंसान का ना नेचर बदलता हुआ देखते हैं इससे। पहले एक इंसान होता है, वो अगर उसका अच्छा फेज गुजरा है, बचपन बहुत अच्छा है, तो आगे चल के इन अ वेरी गुड पीसफुल वे। उसका बचपन उतना अच्छा नहीं होता, उसका नेचर भी उस तरह का बन जाता है, क्योंकि शायद वही उसने ना मेमोरी में कहीं ना कहीं बैठा लिया है कि भाई धक्का लगा तो पे। तो जैसा आपने एग्जाम्पल दिया, उस वैसे लोगों के साथ फिर आगे वही होता है। इनफैक्ट मैंने पेन से रिलेट कर दिया, तो ये मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपने बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया सर इसे। थैंक यू राहुल। आपने मुझे शुरू में बोल दिया था लेट्स कीप इट सिंपल एंड रिलेटेबल, तो हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। And because it was very serious and intense to understand the impact, it's very important, and you made it very simple to understand. अच्छा, अब वो टाइम आ गया सर, मतलब जब ना we should address the elephant in the room वाला, कि हमने सब कुछ समझ लिया और जान पहचान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ी बात आती है जिसपे अगेन आई वुड से बड़े बड़े बुक्स लिखे गए, जो वही बात होती है ना, अनलॉकिंग। Unlock your subconscious mind, put that into work according to yourself. हालांकि अब जितनी ना मैंने आपसे बात की, उससे मुझे अपना इस क्वेश्चन का आंसर तो खुद ही मिल गया, लेकिन मैं फिर भी आपको चाहूंगा, क्योंकि आप इतना अच्छे से समझा रहे हो, तो एक बार आप इस पे समझा दो, ताकि लोगों तक और अच्छे से पहुंचे कि ये जो अनलॉक वाली बात होती है कि सबकॉन्शियस को अनलॉक करो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पैसे कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है ना, कि बस इमेजिन करते रहो, या फिर जो भी है, जिस तरह से भी ये काम कैसे करता है, और ये अनलॉकिंग की जो बात होती है, या जो आप एज अ साइकोलॉजिस्ट भी एक प्रोसेस यूज भी करते हैं टू आइदर पुट पॉजिटिव सीड्स इनटू समवन्स माइंड, तो दीज आर समथिंग व्हिच आर वेरी सीरियस टू अंडरस्टैंड। तो अगर हम अनलॉकिंग की बात करें सर, तो उस पर आपका क्या इनसाइट हुआ सर? राहुल, मेरा ना ये बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है और बहुत बार आता है मेरे पास ये क्वेश्चन। तो मैं सबसे पहली चीज, मुझे इस क्वेश्चन को सुनकर ना आजकल हंसी आती है, और क्यों हंसी आती है मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन ही एक ऐसा क्वेश्चन है जो पता नहीं अगेन लोगों की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में डाल दिया है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉक्ड है, इसको अनलॉक करो। मतलब इसको मैं मालूम है क्या बोलता हूँ, आप हवा को बोल रहे हो उड़,
हवा तो हमेशा उड़ रही है, बह रही है ना। अब हवा से बोल रहे हो उड़, हवा से बोल रहे हो बह, अरे वो तो बह रही है। Similarly, Rahul, the question is so अनकॉन्शियसली फ्रेम्ड बाय द पीपल, लोगों के सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो गया है। मेरा पॉइंट यह है, सबकॉन्शियस लॉक्ड है कहां? जो चीज 24 घंटे 24/7 फ्रॉम द फर्स्ट प्राणा एनर्जी टू द लास्ट प्राणा एनर्जी एक्शन में लगी हुई है, वो लॉक्ड कहां है? वो तो अनलॉक्ड ही है। क्वेश्चन को बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में ऐसे बता दिया गया है कि जिसको हम एक्चुअली में विद थिंकिंग, जो 10% भी सोचते हैं ना, वो थिंकिंग का प्रोसेस को हम एक्चुअली में अनवांटेड डायरेक्ट कर रहे हैं। लेट्स डायरेक्ट दिस क्वेश्चन। मैं क्या डायरेक्ट कर सकता हूं आपके क्वेश्चन को? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सबकॉन्शियस इज ऑलरेडी अनलॉक्ड, इट्स अबाउट लॉकिंग द कॉन्शियस। वाओ वाओ। The child is already unlocked. It's about locking the parent. कि भैया, you are trying to restrict the child with your thought process. पेरेंट्स का अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है, एक थॉट प्रोसेस है जो वो इस बच्चे पे थोप रहे हैं, जो ऑलरेडी खुला आसमान है, जो ऑलरेडी एक्सपैंडेड है, फुल है, इनफाइनाइट है, उसको ना रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इस सबकॉन्शियस माइंड का जो कैपेसिटी है वो अनलिमिटेड कैपेसिटी है। एंड अकॉर्डिंगली अगर सबकॉन्शियस की अनलिमिटेड कैपेसिटी है, तो आप सोचो एक ह्यूमन बॉडी के, एक इंसान की कितनी जबरदस्त कैपेसिटी है। लेकिन क्योंकि हम लोग इसको गलत डायरेक्शन में दिशा दे रहे हैं, दैट इज द इशू राहुल, कि जहां पर हम बोल रहे हैं अनलॉक द सबकॉन्शियस माइंड। नहीं, आई एम सेइंग लॉक योर कॉन्शियस माइंड, जहां पर वो आपको बार बार रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, जहां पे वो बार बार बोल रहा है कि मुझे और नहीं सुनना, जो कि बार बार बोल रहा है मुझे सब कुछ आता है, जो ये कहता है कि माई वे। कमांडर कौन है? कमांडर अगर ओपननेस में नहीं सोचेगा तो कमांडर रेस्ट्रिक्टेड सोचेगा, कमांडर रेस्ट्रिक्टेड सोचेगा तो फौज, सेना रेस्ट्रिक्टेड एक्ट करेगी। And that is the point जहां पर कि इस क्वेश्चन को चेंज करना है कि इट इज अबाउट लॉकिंग द कॉन्शियस माइंड एंड नॉट अनलॉक द सबकॉन्शियस माइंड। कैसे करना है, मैं आज आपको उसके 3 सिंपल स्टेप्स शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं बहुत 3 सिंपल स्टेप्स की बात करता हूँ। बिल्कुल सर। ओके, पहला स्टेप, आपने मैनिफेस्टेशन सुना है ना? जी। तो मैनिफेस्टेशन में एक पहला मैं मैनिफेस्टेशन लाइन बोलता हूँ और आप मेरे पीछे बोलना और फिर इसको समझेंगे मैनिफेस्टेशन क्या है। सबसे पहली चीज, पहली मैनिफेस्टेशन, सबसे इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, मैं सबकॉन्शियस को अनलॉक नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी अनलॉक्ड है, मैं कॉन्शियस को लॉक कर रहा हूँ। पहली मैनिफेस्टेशन, आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, ओम KFPI नमः। ओम KFPI नमः। I hope I'm not saying something very wrong here. Let us understand ये KFPI क्या है, पहले KFP क्या है ताकि पता चल जाए। हमने ओम KFPI नमः बोला, KFP का मतलब की फर्क पैदा है। Oh God, good one. ओम की फर्क पैदा है नमः। So my dear friend, मतलब sorry I'm making it little lighter क्योंकि हमें relatable बनाना है, इसलिए बोल रहा हूँ। It is all about changing the attitude of the conscious mind. इसलिए हमने बोला locking the conscious mind, जितना उसको आता है उस दायरे में अटका हुआ है। अब हम उसको ना लॉक या अनलॉक की वर्ड ही हटा देते हैं, हम बोल रहे हैं चेंजिंग द एटीट्यूड ऑफ द कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को सबसे पहले हमारे को अपने कॉन्शियस माइंड, कमांडर चलाएगा जिंदगी, कमांडर ही लड़ाई के मैदान में चलेगा, सब कुछ कमांडर के हिसाब से। तो कमांडर को सबसे पहले एटीट्यूड चेंज करना है, क्योंकि ये लाइफ, ये बॉडी जो है ना,
तो चलनी कमांडर से ही है। सबकॉन्शियस में सेना ने जो सीखना था सीख लिया, सेना आगे भी सीखने को तैयार है, लेकिन सिखाएगा कौन? कमांडर, कॉन्शियस। यस। कॉन्शियस। तो कॉन्शियस को अपना एटीट्यूड चेंज करना, उसको क्या एटीट्यूड चेंज करना है? स्टॉप जजिंग एनीथिंग एंड एवरीबॉडी। यानी कि मैंने बोला है कुछ भी हो रहा है ना, कॉन्शियस को बोलना है कि फर्क पैदा है, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड अभी तक वो प्रोग्रामिंग कर रहा है जो उसी चीज को एक्ट कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है जो बचपन से या प्रीवियस लाइफ से लेके आपकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग है। आपको लिमिट से अनलिमिट होने के लिए खुलना पड़ेगा। सो अनलिमिट होने का सिर्फ पहला तरीका स्टॉप जजिंग। आपने स्टेटमेंट दिया ना, आई कैन और आई कैन नॉट, दैट इज जजिंग योरसेल्फ। यस, ट्रू। सो से अगर आप कभी बोलते आई कैन नॉट, ओके, स्टॉप जजिंग आई कैन नॉट। और यहाँ पे स्टेप नंबर 2 आता है। स्टेप नंबर 2, ओके, आस्क योर बिलीफ सिस्टम, क्वेश्चन योर बिलीफ सिस्टम। जो आपका जो प्रोग्रामिंग है ना, ये बिलीफ सिस्टम बन गया। True. I can, I cannot, I can, I cannot. Ask your belief system, why can you not? अपने आप से पूछो ना यार कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। मतलब ये क्या रूल हो गया है, ये कौन सी चीज हो गई है कि जब कोई लड़का रोता है तो उसको कम्युनिटी वाले बोलते हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है? क्या ये प्रोग्रामिंग है क्या कि सिर्फ लड़कियां ही रोती हैं? बिकॉज वो बिलीफ सिस्टम बना हुआ सोसाइटी का, और उस लड़के को बोला जाता है व्हाई यू क्राइंग लाइक अ गर्ल। सेकंड सिंपल स्टेप, आप जजमेंट छोड़ोगे तो क्या करोगे? अपने बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करोगे। जब आप बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करोगे, जब आप बिलीफ सिस्टम को क्वेश्चन करोगे, तब आपका अपना लिमिटेड थॉट प्रोसेस की प्रोग्रामिंग अनलिमिटेड की तरफ बढ़नी शुरू होगी, बड़ी होनी शुरू होगी, एक्सपैंड होनी शुरू होगी। Okay, and third simple step, इन हर स्टेप पे ना एक्चुअली में राहुल बहुत सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन हम we are talking 3 simple steps उसकी बात कर रहे हैं। थर्ड स्टेप, अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हो टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ, बड़ी बड़ी बातें छोड़ दो, बड़ा बड़ा सोचना छोड़ दो। अब बड़े बड़े में ना एक कॉमन वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो हो नहीं पाता है, वो छोड़ दो। एंड दैट इज व्हाट आई कॉल मेडिटेशन। छोड़ दो। वाओ, डैम। इनिशियली मेडिटेशन छोड़ दो। आप बोलोगे ये क्या कर दिया, दुनिया मेडिटेट 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 बोल रही है। और तुम, और यहाँ पर कोई एक माइंड कोच नाम का बंदा आ गया है, अपने आप को माइंड कोच बोलता है, वो इतना फन कहाँ बन रहा है कि वो बोल रहा है मेडिटेशन छोड़ दो। मैंने मेडिटेशन को ये नहीं बोला छोड़ दो, मैंने बोला अगर आप इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ में हो टू रीप्रोग्राम योरसेल्फ, अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए तैयार हो, इनिशियली मेडिटेशन छोड़ दो। क्यों छोड़ दो राहुल? ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है। थर्ड, कैन आई टॉक फॉर 2 minutes ऑन दिस लाइन? फॉर श्योर, या फॉर श्योर। क्योंकि जब आप इनिशियली कोई इस तरफ आता है और मेडिटेट करने बैठता है, तो आपने सुना है ना, लोग बोलते हैं मेरे से मेडिटेशन होता ही नहीं है, मैं बैठता हूँ तो मेरा दिमाग भागता रहता है, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये आ रहा है, कभी वो हो रहा है। सुना है ना आपने? बिल्कुल सर। इसीलिए मैंने बोला इनिशियली मेडिटेशन जैसी बड़ी बड़ी चीजों को सोचना और करना टोटल क्रॉस लगा दो इनिशियली। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब तक आप उस मेडिटेशन से पहला वाला स्टेप इस बॉडी, जब तक आप बॉडी को स्टिल करना नहीं सीखोगे, तब तक आप मेडिटेट नहीं कर पाओगे। Your body is reflection of your thoughts, the turbulence in your mind. तो अगर आपकी बोट एक सी में है जो बहुत टर्बुलेंट है, आप जब उसमें मेडिटेट करोगे तो क्या होगा? हिलते रहोगे। तो कहां से थॉट होगे? एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग
डोंट मेडिटेट इनिशियली, सिर्फ एक काम करना बहुत जरूरी है, अपनी बॉडी को स्टिल रखने शुरू करो। क्योंकि राहुल, आप एनालिसिस करना, हमने एनालिसिस करा है किसी भी इंसान के लिए ना, मैं तो 15-20 मिनट बहुत बोल रहा हूँ, हमने ऐसे केसेस देखे हैं 15-20 सेकंड में बॉडी बेचैन हो जाती है, उसको उठने का, हिलने का मन करता है। Oh God. बट उसको फिर हम एनर्जेटिक क्यों बोलने लगते हैं? यू आर वेरी एनर्जेटिक। देखो क्या बोलते, फिर मेरे को मत बोलो किसने क्या सिखाया, मैं सोसाइटी माइंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझसे सोसाइटी माइंड की बात मत करो, मैं आपको जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। किसी जो आपने बोला ना क्या सिखाया है, किसी ने प्रोग्रामिंग कर दी है, आपने खुद नहीं करी, किसी और ने प्रोग्रामिंग कर दी है। तो सा काम है, अगर आपको रियली बहुत आगे बढ़ना है, आपने अपने आप को एक्सपैंड करना है, तो आप सिर्फ एक काम करो। आप देखो कि मैं पहली बार स्टिल बिना बॉडी को हिलाए, मतलब मैं बिना बॉडी को हिलाए, मैं बोलता हूँ किसी पोज में बैठे हो, कोई आसन भी नहीं लेना है, कोई पोज भी नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, जहां बैठे हो विदाउट बैक सपोर्ट, सिर्फ एक कंडीशन, विदाउट बैक सपोर्ट, जहां बैठे हो आप अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट करो और देखो आप कितनी देर तक विदाउट मूवमेंट बैठ सकते हो। वंस डेली करो एंड टेक अ डेटा फॉर 7 days। 7 days का एवरेज डेटा जो आएगा वो आपका एक स्टैंडर्ड आपकी बॉडी की स्टिलनेस टाइम है। अब आपको करना है क्या है, मेडिटेशन बाद में आएंगे, जब मेडिटेशन के लिए आपको बताता हूं। अब आपको धीरे धीरे अपने इस टाइम को थोड़ा एक्सपैंड करना है। जिस दिन आपका फर्स्ट लेवल ऑफ 15 मिनट्स कंसिस्टेंटली बिना बॉडी हिलाए पहुंच जाओगे, दैट्स द टाइम जब आप मेडिटेशन शुरू कर पाओगे। जिस दिन आपकी बॉडी 15 मिनट्स बिना हिले एक पोजीशन में बिना बैक सपोर्ट के बैठ जाएगी, एनी पोज, उस दिन आप जब मेडिटेशन पे बैठोगे तो यू वुड बी एबल टू मेडिटेट फॉर अराउंड 15 seconds to 30 seconds, यानी 15 से 30 सेकंड आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा। और इसलिए मैंने कहा बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी स्टेबल नहीं है, स्टिल नहीं है, तो माइंड स्टिल नहीं हो सकता है। उसकी इतनी जबरदस्त प्रोग्रामिंग हो चुकी है, वो कहते हैं ना मशीन की तरह भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, खाली इस तरीके से चले जा रहा है। उसको स्टॉप करने के लिए पहले सोर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। These are 3 simple steps here, and that's the point I would say. That's where. वाओ, ग्रेट ग्रेट। ये तीनों पॉइंट्स सर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से समझाया आपने। मुझे एक चीज तो इसमें ये भी देखी कि हाउ दीज 3 आर इंटर रिलेटेड। आपने मैनिफेस्टेशन से बात की है ना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर यू हैव टू स्टॉप जजिंग एज यू मेंशन्ड, है ना। पहले वो स्टेप तो लो, फिर बिलीफ सिस्टम चेंज करने की कोशिश करेंगे। जब लगेगा कि हाँ अब बिलीफ सिस्टम चेंजेस में आ रही है चीजें, देन वी हैव टू मूव ऑन टू द थर्ड एंड द मोस्ट क्रिटिकल आई फील। जब आप अपने आप को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार होते हो, एक्सेप्टेंस आनी चाहिए उसके लिए, और वो एक्सेप्टेंस शायद तभी आएगी जब आप जजिंग को छोड़ोगे। पहले यू हैव टू लेट गो स्टफ। और सबसे बड़ी बात इस और सबसे बड़ी बात इस कॉन्वर्सेशन से ये निकल के आ रही है सर कि जो हम अनलॉक करने की बात करते हैं सबकॉन्शियस को तो खुला छोड़ो, कॉन्शियस को पकड़ो, उससे कंट्रोल करने की जरूरत है। You have to keep on working on your conscious mind and you have to think consciously. ये भी हम बहुत सुनते हैं कि जो थिंकिंग हमें लगता है ना कि अरे कुछ भी सोच लिया, कुछ भी सोचना नहीं होता। You have to be very conscious, because अगर ये कुछ भी सोच रहे तो इसका मतलब यही है ना कि आपका फिर कंट्रोल ही नहीं है कॉन्शियस माइंड पे। You have zero control, so you have to restrict your conscious mind, and that is something very important to understand. और अगर यहीं पे अगर हम बार बार बोलेंगे यस वी कैन और रीप्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट करेंगे, कॉन्शियस माइंड को स्टेबल करेंगे, तो अपने आप सबकॉन्शियस सुधर जाएगा। क्योंकि वो है ही क्या, बेचारा कमांडर के नीचे वाला ट्रूप ही तो है। तो आई फील कमांडर को बदलने की जरूरत है, और अगर कमांडर बदल जाएगा तो ट्रूप तो अपने आप बेचारे हाय सर जोश पे बोलेंगे पॉइंट्स। So I don't know how you do it, but it was great having you here sir, and I hope कि ये इस वीडियो से, इस कॉन्वर्सेशन से लोग बहुत कुछ लेके जाए। जैसे मैं तो पर्सनली फील कर रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ लिया है इस कॉन्वर्सेशन से। So I am really thankful कि आप हमारे शो पे आए सर। I am really thankful
एंड आई होप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनका भला हो. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Rahul. And before we close, just एक small line जो आपने बोला था कि so that message goes correctly. जो आपने बोला कि बहुत सारे लोग बोलते हैं there is no control. Everybody has control, but control as per the programming of their subconscious mind. So everybody has a control. And second thing, एक चीज और बोलना चाहता हूँ so that people do not misunderstand. Meditation को मैंने बोला ना उसको क्रॉस लगा दो because a lot of time it is misinterpreted as per the programming system. Let us make it very clear, non-judgmental. आपने वो गाना सुना है ना, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है. I want all of the people meditation के बारे में ये वर्ड को प्यार से meditation में चेंज कर दें. मेडिटेशन किया नहीं जाता हो जाता है. गुड वन. नहीं वैसे आई फील इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड कि अगर आप छोटे छोटे स्टेप्स को सही करोगे तभी तो बड़ा स्टेप पे जाओगे ना. 1-2 तो पढ़ो तब 4-5-10 पे जाना. आप अभी 1-2 ही पास नहीं किया तो 10th पे बोर्ड्स देने बैठ जाओगे, 12th पे बोर्ड्स देने बैठ जाओगे, क्या फायदा. सही बात होगी कि फिर होगा. So you have to take steps, baby steps first, then bigger steps. So we are not condemning meditations, no, of course not. It is a great way, but वहाँ पहुँचने के लिए पहले अपना बाकी चीजों को भी सही करने की जरूरत है. और आपने जो दिया वो 3 मंत्र उसको लेके उस पे काम करने की जरूरत है. So thank you so much, sir. Thank you very much, Rahul. Thanks for calling me on the show. And I think let this go to largest number of people. And I want one thing. All the people जो सुन रहे हैं, कोई भी छोटा सा क्वेश्चन हो, please write in the comment box so that कोई भी क्वेश्चन आएगा, then we can actually respond to that. Don't block yourself with your thought process. Don't block yourself with your evaluation process. आपका conscious mind एक level पे ही evaluate कर सकता है. So if you really want to grow and expand, feel free to ask, feel free to comment, and let's do it as much as possible. Indeed. और आपने सर ये तो बहुत अच्छा मेंशन कर दिया. मैं भी ये बोलना चाहूंगा, प्लीज अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिए. हम नेक्स्ट टाइम एक और सेशन करेंगे ऑफ कोर्स सर के साथ. इट्स वेरी जैसे कि आपने देखा है इट्स सच अ ग्रेट कंपनी. सो आपके क्वेश्चंस मैं खुद लूंगा सर के सामने. एक बार Q&A जैसा कर लेंगे. तो प्लीज कमेंट करिए क्वेश्चंस आपके जो भी दिमाग में आ रहे हैं, और let's do a Q&A next if possible, sir. We'll try and connect soon. So Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much.